दोस्तों गूगल दुनिया का सबसे बड़ा सर्च इंजन है। इसके अलावा कुछ और सर्च इंजन भी है जैसे कि बिंग हो, याहू, बाइडू, यांडेक्स। इसके अलावा सर्च इंजन के लिस्ट पर बहुत ही फेमस है डक डक गो। आज इस वीडियो में हम देखेंगे डक डक गो ये जो सर्च इंजन है इसके बारे में डिटेल में देखेंगे और इसे कैसे सही तरीके से यूज करना चाहिए ताकि कोई भी ट्रैकिंग आपका ये जो वेबसाइट से, ये जो सर्च इंजन से ना हो पाए। जी हाँ, सबसे बड़ा फायदा ये जो डक डक गो यूज करने का है कि आपको कोई भी डिटेल इस पर ट्रैक किया नहीं जा सकता। तो दोस्तों चलिए देखते हैं डक डक गो ये जो सर्च इंजन के बारे में। फीचर वाइज देखें तो डक डक गो बेसिकली एक सर्च इंजन है, इंटरनेट सर्च इंजन है। मतलब कोई भी आप इंटरनेट पर सर्च करते हैं तो डक डक गो पर जाकर आप सर्च करते हैं तो लिखते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग उस पर कौन कौन सा कीवर्ड है उसका करस्पॉन्डिंग पूरा का पूरा सर्च रिजल्ट आ जाएगा। जो कोई भी ये जो वेबसाइट को यूज करता है, डक डक गो को यूज करता है, उसका कंप्लीट प्राइवेसी का ख्याल रखा जाता है। मतलब किसी भी तरह का ट्रैकिंग नहीं किया जा सकता अगर आप डक डक को यूज करते हैं तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। अगर आप डक डक को यूज करते हैं तो अगर आप किसी और सर्च इंजन से कंपेयर करें, फॉर एग्जाम्पल गूगल है, तो आपका जो सर्च किया हुआ जो रिजल्ट है और जो कीवर्ड है उसे यूज किया जाता है और पर्सनल रिजल्ट्स डक डक गो के अंदर नहीं होता है। जो कोई भी सर्च करता है उसका कंप्लीट प्राइवेसी का ख्याल रखा जाता है। तीसरा पॉइंट है डक डक गो के अंदर जो सर्च रिजल्ट आता है इस पर कोई भी कंटेंट फार्म से नहीं होता। मतलब कुछ वेबसाइट्स होते हैं, एक टॉपिक लेते हैं और उसका करस्पॉन्डिंग ज्यादा से ज्यादा पेजेस ऐड कर देते हैं। वेबसाइट्स ऐसे करने से सर्च रिजल्ट पर उनका रैंक आगे आने के लिए इस तरह से करते हैं। मगर डक डक गो ऐसी जो वेबसाइट से जो कंटेंट फार्म्स होते हैं वहां से रिजल्ट्स नहीं उठाते। सीधा साधा जो सही वेबसाइट्स होता है उसका करस्पॉन्डिंग सर्च रिजल्ट ही आपको दिखेगा। तो दोस्तों अगर आप एक वेबसाइट क्रिएटर है तो अच्छी तरह से अगर आप कंटेंट क्रिएट करते हैं तो डक डक गो एक अच्छा खासा वेबसाइट है। आपका जो वेबसाइट का जो पेज है अगर कंटेंट फार्मिंग आप नहीं करते हैं तो यहाँ पर आपको लिस्ट करने का पॉसिबिलिटी बहुत ही बढ़ जाएगा। दोस्तों यहाँ पर कोई भी ट्रैकिंग नहीं होता, प्राइवेसी का ख्याल रखा जाता है। इसके कारण आप देखिए कौन कौन सा यूसेज, कितना यूसेज डक डक गो को यूज करता है, इसको काउंट करना या इसे मैनिपुलेट करना इम्पॉसिबल हो जाता है। तो यहाँ पर एक एनोनिमिटी है, डक डक गो का जो टोटल यूसेज है इस पर कैलकुलेशन इम्पॉसिबल है। अगला पॉइंट है कहां पर है ये जो डक डक गो का लोकेशन, ये जो कंपनी कहां पर लोकेटेड है। पेंसिल्वेनिया के पॉली जगह पर है। कुल मिला के देखिए तो 149 एम्प्लॉइज यहाँ पर आज ऑफ अक्टूबर 2021 काम कर रहे हैं। जी हाँ, अगर आप YouTube वीडियोस का जो रीच कहां से ये जो वीडियोस देखा जाता है तो आप देख सकते हैं इनमें से आपको दिखेगा डक डक गो भी आपको दिखेगा, क्योंकि डक डक गो पे कोई भी सर्च करता है तो YouTube का जो वीडियोस है उसे भी इंक्लूड किया जाता है उनका सर्च रिजल्ट पर। किस तरह से हमें डक डक गो को यूज करना चाहिए, अगर आप कंप्लीटली ट्रैक करने से बचना चाहते हैं तो किस तरह से डक डक गो को यूज करना चाहिए, यहाँ पर मेरा सजेशन है सबसे बढ़िया तरीका यही होगा आप गूगल क्रोम पर डक डक गो का एक्सटेंशन आता है, एक्सटेंशन क्रोम पर ऐड कर दीजिए और इसके अंदर से अगर आप डक डक गो का सर्च इंजन को यूज करते हैं तो डेफिनेटली आपको कोई भी ट्रैक नहीं करेगा। अगर आप कोई भी ब्राउजर पर डक डक गो को जो वेबसाइट पर ओपन करके सर्च करते हैं तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी है अगर आपका कोई भी खुद का वेबसाइट है तो गूगल एनालिटिक्स का जो कोड है आपने डाला हुआ है तो उस वेबसाइट को डक डक गो के अंदर से ओपन करके देख लीजिए और गूगल एनालिटिक्स के अंदर जाकर आप ट्रैक करने पर अगर दिखता है तो ट्राई कीजिए गूगल क्रोम का जो एक्सटेंशन है उसके अंदर से एक्सेस करने का। ये जो वेबसाइट पर अब आपको ट्रैकिंग पॉसिबल है या नहीं आप जरूर चेक करके देखिए। मेरा एडवाइस है सबसे बढ़िया तरीका है अगर आप सिक्योरली बिना कोई भी ट्रैकिंग के अगर आप यूज करना चाहते हैं तो डक डक गो को यूज करना चाहते हैं तो गूगल क्रोम पर डक डक गो का जो एक्सटेंशन है इसे ऐड कीजिए और उसके अंदर से आप सर्च इंजन को यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में देखा डक डक गो के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन देखा है कि इसे सही तरीके से यूज करने से डक डक गो कोई भी ट्रैकिंग आपके लिए नहीं करेगा। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, डू सब्सक्राइब चैनल। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।